अभी हम लोग व्यंजन संधि देख रहे हैं। इस व्यंजन संधि में अभी हमने जो सीबीएसई के 2 व्यंजन संधि के सूत्रों को हम लोगों ने देखा, उससे आगे जो सूत्र है वो है अश्चुत्व संधि। इसको हम लोग कहते हैं अश्चुत्व संधि। अश्चुत्व संधि ये व्यंजन संधि के ही अंतर्गत आता है। तो इसमें इसका सूत्र है अस्तोह अश्चुना स्तोश्चुना अश्चु। ये बहुत ही ध्यान देने वाला सूत्र है, बोलने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। अस्तु अश्चुना अश्चु नहीं, इसे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अलग अलग पहले वर्णों को हम लोग तोड़ेंगे। आप एक चीज़ और आप ध्यान दिए होंगे कि मैं माहेश्वर सूत्र को यहाँ से हटा नहीं रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूँ ताकि आपको हर बार जो भी प्रत्याहार यहाँ बन करके सूत्र में आएंगे उन प्रत्याहारों को हम लोग यहाँ से आपको खोज के दिखा सकें, बता सकें, तब इसके महत्व को आप समझेंगे कि सही में माहेश्वर सूत्र हमें याद करना कितना ज़रूरी है। इसलिए मैं बार बार हर बार आपको मैं ये चीज़ कहते रहता हूँ। अब देखिए, ये अश्चुत्व संधि में ये भी व्यंजन संधि का ही एक पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिलेबस में से 9 में तो इसे हमें लगता है सीबीएसई वाले में इन 2 सूत्रों के बाद इसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन पहले ये सूत्र भी पहले भी था। क्योंकि जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो इस प्रकार की संधियाँ बुक में हमें मिलती रहती हैं, तो ज़रूरी है कि इसे भी हम देख लें। जो स्टेट गवर्नमेंट में उन्हें भी काम आएगा और आपको भी काम आगे आ सकता है। क्लास 10th में फिर आपको काम आगे आ सकता है। और चूंकि बिना इसे समझे हम आगे की संधियों को भी समझने में हमें परेशानी होगी, इसलिए इसे देखना जरूरी है। तो ये सूत्र है अस्तोह अश्चुना अश्चु। अस्तोह में देखिएगा 2 वर्ण है, एक है आधा सौ, ठीक है। इसके बाद है तोह। तोह का मूल शब्द है तू। तोह का मूल शब्द क्या है? तू। यही तू जो है, जैसे साधु का रूप आपको याद होगा, ध्यान दिए होंगे, तो साधु के षष्ठी एकवचन में क्या होता है? साधोह, नहीं साधोह। उसी प्रकार से तू को यदि साधु की तरह चलाइए तो चूंकि तू क्या हो गया? पूरा तवर्ग। हम किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण में जब उकारांत लगा देते हैं, जैसे कु कहते हैं, कु है, पू है, तू है या टू, तो कु कहने से मतलब है पूरा कवर्ग का बोध होता है ना। पू कहने का मतलब है पूरा पवर्ग। तो जिस प्रथम वर्ण के ये तवर्ग हो गया, इसी प्रकार से टू कहेंगे तो टवर्ग का बोध होता है। तो जिस प्रथम वर्ण में उकारांत लगाया जाता है तो ये पूरे वर्ग का बोध कराता है। तो तू मूल शब्द तू हो गया, और इस तू को षष्ठी विभक्ति इसमें लगाए तो रूप बन गया तो हो। जैसे साधु का साधो होता है, उस प्रकार से तू का क्या हो गया? तो हो गया। तो यहाँ तू हो गया मतलब पूरा तवर्ग, नहीं तू हो गया तवर्ग। और चूंकि इसमें षष्ठी विभक्ति लगी हुई है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? का अर्थ हो जाएगा। कहता है कि सहलंत और तवर्ग, तू मतलब तवर्ग का क्या हो जाए? कहता है कि तालव्य श और चू मतलब चवर्ग में बदल जाए। नहीं, कहता है कि ये सौ, इसको हटाते हैं यहां से। कहता है कि दंत स और तवर्ग, ये दोनों का संयोग किसके साथ होता है? तालव्य साथ और चवर्ग के साथ। तालव्य स और चू हो गया चवर्ग, चवर्ग के साथ, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा संधि होने पर? इन दोनों की संधि यदि होती है तो रिजल्ट क्या होगा? कहता है कि अश्चु, तालव्य स और चवर्ग, चू मतलब हो गया चवर्ग, ठीक है। हमें लगता है कि इस तरह से यदि आपको समझने में कठिनाई होगी, मैं फिर भी एक बार प्रयास करता हूं। कहता है कि दंत स, इसीलिए यहां पर देखिएगा 100 आधा लिखा हुआ है। 100 आधा लिखने का मतलब क्या है? कि सिर्फ दंत स है, ठीक है। मतलब इसमें कोई स्वर वर्ण नहीं लगा हुआ है। और फिर तू का तो हो गया मतलब पूरा तवर्ग का, जो कि इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है। कहता है कि दंत स और पूरे तवर्ग का यदि हम प्लस करते हैं, यदि संधि करते हैं किसके साथ?
तालव्य श और चवर्ग के साथ इसकी यदि संधि होती है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मतलब दंत स और तालव्य श मिलेगा तो तालव्य श होगा, और यदि तवर्ग का मेल चवर्ग के साथ होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, चवर्ग होगा। इसको हम लोग एक दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे सौ इसी प्रकार से हो गया, तो है, थ है, द है, इस तरह से। इसका यदि मेल तालव्य श के साथ हो, श, और फिर त का च के साथ हो, च है, छ है ना, या ज है, इस तरह से, तो फाइनल जो रिजल्ट होगा दोनों के मिलने के बाद वो क्या होगा, तालव्य श। तो और च के साथ संधि होगी तो यहाँ क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ भी चवर्ग हो जाएगा, यहाँ भी चवर्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान ये रखना है कि यदि प्रथम वर्ण का मेल छ के साथ होगा तो भी प्रथम वर्ण जो है वो चवर्ग में ही चेंज होगा। ठीक है, थ भी रहेगा, अगर बाद में च रहेगा तो भी वो उसी वर्ण में चेंज होगा जिस वर्ग का वो वर्ण है। ये चीज़ जरूर हमें ध्यान रखना है। ठीक है ना। और अब जैसे हम लोग और यदि एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा स्पष्ट होता है। इसे हम लोग यहाँ से देखते हैं, जैसे सत्य जोड़ चित्त, सत्य जोड़ चित्त। अब यहाँ देखिए प्रथम वर्ण है ये तवर्ग का, तू का तवर्ग का है ना, तो है ना, तो सत्य और इसका मेल किसके साथ हो रहा है, चवर्ग के साथ हो रहा है। तो का मेल किसके साथ हो रहा है, चवर्ग के साथ हो रहा है। तो ये तो जो है यहाँ पर तो और यहाँ पर च, ये दोनों मिलने के बाद ये जो रूप इसका बदलेगा इस हलंत संधि का, क्योंकि हमको जो भी परिवर्तन करना है किस में करना है, हलंत वाले में करना है, इधर से हमें कुछ नहीं लेना देना है, इसीलिए इसका हलंत संधि नाम पड़ा है। जो व्यंजन वर्ण है उसी व्यंजन में हमें परिवर्तन करना है, जो भी विकार उत्पन्न होगा इसी में उत्पन्न होगा, इसी में परिवर्तन होगा। तो यहाँ ये जो तो है वो किस में बदल जाएगा, च में बदलेगा, बदलेगा ना। हमें लगता है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए वही स्थिति है, यदि तो का देखिए च के साथ मेल हो रहा है, तो तो का च के साथ यदि मेल हो रहा है तवर का चवर के साथ, तो चूंकि प्रथम वर्ण है तो ये भी अपने प्रथम वर्ण में बदलेगा और चवर्ग में बदलेगा। चूंकि इसका मेल किसके साथ हो रहा है, च के साथ हो रहा है, तो च के साथ मेल हो रहा है, इसलिए तो जो है वो भी च में बदल जाएगा। और चूंकि तो आधा है इसलिए च भी क्या होगा, आधा होगा। तो फिर सबको जोड़िए तो हो जाएगा स आधा च। इधर देखिए च में स्वर वर्ण लगा हुआ है, चित्त है, तो जब संयुक्त हो जाएगा, अब तो चचा संयुक्त होगा, तो ये जो ह्रस्व ईकार है इस संयुक्त वर्ण के पहले आ जाएगा, तो हो जाएगा सच्चित। ठीक है, सच्चित बन जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है। उस प्रकार सत्य जोड़ चरित्र, सच्चरित्र, सत्य जोड़ जन, सज्जन। और देखिए यहाँ भी देखिए सत्य जोड़ जना है, सत्य जोड़ जना है। ये बात जो मैं यहाँ समझा रहा था वही बातें यहाँ आई है। और देखिए यहाँ पर प्रथम वर्ण है सत में, और बाद में क्या है, चवर्ग है, चवर्ग है ना, च नहीं है लेकिन च के वर्ग का है ना, च छ ज, लेकिन वर्ग तो चवर्ग का ही है। तो अब ये जो तो बदलेगा वो किस में बदलेगा, अपने से प्रथम वर्ण बदलेगा नहीं, जिस वर्ग में चवर्ग बाद वाला है उसी में ये भी बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये जो तो है वो किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा, क्योंकि बाद में क्या है, ज है। ठीक है ना। ये भी चवर्ग के साथ, तवर्ग का चवर्ग के साथ मेल हो रहा है, ये तवर्ग है ना, और यहां पर क्या है, ज है चवर्ग का, च छ ज, च का तृतीय वर्ण है तो च के वर्ग का ही ना, ग्रुप का। तो वही कहा कि तो का यदि यहाँ पर हम क्या किए थे, यहाँ पर देखे थे तो यहाँ प्रथम वर्ण का प्रथम वर्ण के साथ संयोग ऐसा था कि मिल गया था, तो इसलिए ये जो यहाँ बाद में प्रथम वर्ण है तो इसलिए यहाँ भी प्रथम वर्ण हो गया।
यदि यहाँ पर द्वितीय तृतीय वर्ण तो यहाँ पर तृतीय वर्ण यहाँ भी हो जाता। जैसे कि यहाँ हुआ है ज है चवर का, तो यहाँ फिर ये भी तो जो है किस में बदल जाएगा, ये ज हलंत में। सबको जोड़ेगा तो क्या बन जाएगा, स ज न, नहीं सज्जन, सत जोड़ जन सज्जन। ये भी तो ये जो सूत्र, ये जो शब्द देख रहे हैं जो बना है वो यही अस्तु अश्चुनाश्चु, इसी व्यंजन संधि का जो सूत्र है, इसी सूत्र से इस शब्द का निर्माण हुआ है। तो मुख्य रूप से अश्चुत्व संधि में यही होता है। और दूसरा इसमें और एक उदाहरण हम लोग का एक छूट रहा है, उससे हम देख सकते हैं यहाँ पर। रामस जोड़ शेते, एक उदाहरण देख सकते हैं, रामस जोड़ शेते। देखिए जैसे हमने स का उदाहरण छूट गया था, तो स का उदाहरण देख लेते हैं। कहता है दंत स का तालव्य स के साथ मेल हो रहा है, यहाँ दंत स का तालव्य स के साथ यहाँ मेल हो रहा है, यहाँ संधि हो रही है। तो ये जो स है दंत स, ये किस स में बदलेगा, तालव्य स में बदलेगा। यहाँ है ना अस्तु अश्चुना अश्चु, तो ये स और स मिलके मैंने यहाँ बताया था, इसी को तोड़ के यहाँ भी दंत स और तालव्य स जब दोनों मिलता है तो ये जो हलंत संधि में जो विकार उत्पन्न होगा वो तालव्य स में बदल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाद में तालव्य स है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा फिर, रा म आधा तालव्य स, और फिर इधर जो है शेते का शेते, रामस शेते। ठीक है, हमें लगता है कि समझ में आ रहा होगा, बहुत कुछ कठिन इसमें नहीं है। रामस शेते, ये जो स है, इस स का तालव्य स के साथ, दंत स का तालव्य स के साथ मेल होने के कारण ये जो स है वो भी बदल गया किस स में, तालव्य स में, चूंकि तालव्य स के साथ मेल हो रहा है। और यही इस सूत्र में भी कहा है ना कि स का श के साथ, तो का चवर्ग के साथ यदि मेल होता है तो ये स और ये स मिल के हो जाएगा तालव्य स। इस सूत्र को देखिए, यहीं पर क्लियर हो रहा है। इस स को इस स के साथ यदि मेल होता है तो ये रिजल्ट है ना, क्या रिजल्ट होगा, तालव्य स होगा। और यदि तवर का चवर्ग के साथ मेल होगा तो चवर्ग होगा, रिजल्ट चवर्ग का आएगा, वही चीज है। तो यहाँ भी रामस जोड़ शेते, रामस शेते, तो ये स का उदाहरण हो गया और च का उदाहरण हो गया। तो इस तरह से ये अश्चुत्व संधि हम लोगों का ये कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी आवश्यकता कई जगह पढ़ने वाली है आगे भी, तो इसलिए इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ।